नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको नैतिक विषयों पर चर्चा की और हमने आपको बताया कि नीति संबंधी मूल्यों पर चलना और नीति के अनुसार चलना ही क्या कहलाता है? नीति कहलाता है। तो जिस क्रियाविधि जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके उसे नीति कहते हैं और उसके मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। तो छात्रों, नैतिक मूल्य पर चलने से और उसको व्यवहार में करने से, प्रयोग करने से शासकों का तथा समस्त प्राणी मात्र का हमेशा कल्याण होता है। छात्रों, कवियों तथा नीतिकारों ने अनेक कथाओं और श्लोकों के माध्यम से बहुत सारे नीति ग्रंथों की रचना की हुई है और इन नीति ग्रंथों में जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति आदि बहुत सारे ग्रंथ मशहूर हैं, फेमस हैं और उनके वो पुस्तक उपलब्ध है। और इन नीति में हमको अच्छे और बुरे सभी कर्मों के विषय में बताया गया है छात्रों कि सच बोलना, हिंसा ना करना, चुगली ना करना, गरीबों को दान देना आदि बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी बातों के विषय में हमको बताया गया है। तो छात्रों, आज के इस अंश में हमको नैतिक मूल्यानि अध्याय क्या बता रहा है उसको जानने के लिए देखते हैं छात्रों क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा नैतिक मूल्यानि का चतुर्था भागा। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है और यह गद्यांश यथा से लेकर संपद्यता तक है। संपद्यता तो देखिए, यथा यानी जिस प्रकार या जैसे, यतो अभ्युदयनी श्रेय ससिद्धि सह धर्मा। तो यतो अभ्युदयनी यानी जिससे, अभ्युदयनी यानी लौकिक उन्नति और श्रेयस सिद्धि यानी पारलौकिक सिद्धि का होती है, सह धर्मा यानी वह धर्म है। तो जिससे लौकिक उन्नति और पारलौकिक सिद्धि यानी कल्याण की प्राप्ति होती है, श्रेयस यानी कल्याण, तो जिससे लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है, सह धर्मा यानी वह धर्म है। यथा यस्मात् कर्मणः इव इहलोके कल्याणम जायते परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते नरकापातो न भवेत येन सधर्मा। यानी वो क्या बता रहा है कि यथा यानी क्योंकि, यस्मात् कर्मणा यानी जिस काम से, इह लोके यानी इस संसार में, कल्याणम जायते यानी कल्याण होता है, परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते। परत्र यानी और, परलोके यानी परलोक में, शोभनम स्थानम यानी उत्तम स्थान, लोगों को, शोभनम स्थानम यानी उत्तम स्थानम, जनैः यानी लोगों को, लभ्यते यानी प्राप्त होता है, नरकापातो न भवेत यानी नरक का स्थान नहीं मिलता है, ये सा धर्मा यानी वही धर्म है। तो यथा यानी आपको ऐसा काम करना चाहिए जिससे इस लोक में तो आपका कल्याण हो और परलोक में भी आपको उत्तम स्थान प्राप्त हो, नरक के पात्र या नरक का स्थान नहीं प्राप्त हो, यही धर्म कहलाता है। तो क्योंकि जिस काम से इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में लोगों को उत्तम स्थान मिलता है, नरक में पतन नहीं होता है, वह धर्म है। एवं महाभारत यानी इस प्रकार महाभारत में भी क्या कहा गया है? कहा गया है ध्रियते धर्मा यानी जो धारण किया गया जाए, ध्रियते यानी धारण करना, वह धर्म है। तो जो धारण किया जाए वही धर्म है। धारणा धर्म यथा धार्यते प्रजा। तो कह रहे हैं कि जो धारण किया जाए वह धर्म है और धारणा धर्म यानी धारण करने के कारण जो धर्म है वह, या धार्यते प्रजा यानी जो धर्म है जिससे प्रजा धारण की जाती है वह धर्म है। तो वो क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार महाभारत में भी कहा गया है
कि ध्रियते धर्म यानी जो धारण किया जाए वह धर्म है, और धारणा धर्म यानी धारण करने के कारण धर्म है। यतः धार्यते प्रजा, या जिससे प्रजा धारण की जाती है वह धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना यानी धर्मशास्त्रकार मनु ने भी कहा है, क्या कहा है? धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह। धृति क्षमा दमो अस्तेय में संधि हो रही है, दमः प्लस अस्तेयम। शौचम इंद्रिय निग्रह में भी संधि है, शौचम प्लस इंद्रिय निग्रह। आगे देखिए, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम इति। यानी मनु ने भी कह दिया है। कौन मनु ने? धर्मशास्त्र के अनुसार जो मनु है उन्होंने कहा है, धर्मशास्त्रकार ने, कि धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी क्षमा, दमोअस्तेयम यानी इच्छाओं का दमन करने वाला, ठीक है, दम यानी दमन करना और अस्तेयम यानी इच्छाओं का, तो जो इच्छाओं को दमन करता है। शौचम इंद्रिय निग्रह, और जो चोरी ना करता है, शौचम इंद्रिय निग्रह, और जो चोरी नहीं करता है, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, और धीर, धी यानी धी विद्या सत्यम, तो यहाँ संधि हो रही है धी प्लस विद्या सत्यम प्लस अक्रोधो, तो धी यानी बुद्धि, विद्या, विद्या विद्या सत्यम यानी सत्य, क्रोध, और अक्रोधो यानी क्रोध ना करना। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तो उन्होंने यहाँ पे धर्मशास्त्रकार मनु ने बता दिए हैं धर्म के 10 लक्षण। धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी क्षमा, दमोअस्तेयम यानी इच्छाओं का दमन करना, शौचम यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह और चोरी ना करना, और धी यानी बुद्धि, विद्या यानी विद्या, सत्यम यानी सत्य, क्रोधो अक्रोधो यानी क्रोध ना करना। ये धर्म के 10 लक्षण उन्होंने मनु जी ने बता दिए। और मनुस्मृतो 10 स्वरूप को धर्मा उपवर्णिता। मनुस्मृतो यानी मनुस्मृति में तो 10 स्वरूप को यानी 10 रूपों का धर्म यानी धर्म उपवर्णिता यानी वर्णन है। तो मनुस्मृति में धर्म के 10 रूप वाला वर्णित भी किया गया है। इत्थम धर्माचारणे नैतिकता चरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। इत्थम यानी इस प्रकार, धर्माचरणे यानी धर्माचरण, नैतिकता चरणे और नैतिकता के आचरण, च यानी दोनों, सांकर्यम यानी मिश्रण, मेल, उपलभ्यते यानी मिलता है। तो यहाँ पर सांकर्यम उपलभ्यते में संधि है, सांकर्यम प्लस उपलभ्यते। इस प्रकार धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में मिश्रण मिलता है। तीर्थाटनम पावनासु नदीषु स्नानम याजनम गुरु सेवा मातृ पितृ सेवा संध्या वंदनम षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्म पद वाच्याः। यानी क्या क्या बता रहे हैं कि दोनों रूप मिलता है, जो वो क्या? तीर्थाटनम यानी तीर्थ यात्रा, पावनासु यानी नदी में स्नान, नदीषु स्नानम यानी पावनासु यानी यज्ञ करना, और नदीषु स्नानम यानी नदी में स्नान करना, याजनम यानी यज्ञ करना, कराना, गुरु सेवा, मातृ पितृ सेवा यानी गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदनम यानी शाम की पूजा, और 16 संस्कार जो हमारे हैं, एते यानी ये सब मुख्य रूपेण यानी मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं? धर्म पदवाचिया यानी धर्म कहलाते हैं। हाँ सॉरी छात्रों, एषु कर्मसु नीते ना मिश्रम नास्ति, नास्ति में संधि है, ना प्लस अस्ति। तो एषु यानी इन, कर्मसु यानी कर्मों में, नीते मिश्रम यानी नीति का मिश्रण, नास्ति यानी नहीं है। तो जो ये धर्म है, इसमें ये जो 10 ये अपने धर्म बताए हैं मुख्य रूप से, उनमें नीति का कोई भी मिश्रण नहीं है यानी मेल नहीं है। अतः धर्मो व्यापका, इसलिए धर्म क्या है? व्यापक है, विस्तार से है। धृति दया सहिष्णुता सत्य परोपकाराद्या चरणेषु द्वयो सांकर्यम अस्ति। धृति यानी धैर्य, दया यानी दया, सहिष्णुता यानी सहनशीलता, सत्य यानी सत्य, परोपकाराद्या चरणेषु यानी परोपकार आदि आचरण, द्वयो यानी दोनों में, सांकर्यम अस्ति यानी दोनों में मिश्रण मिलता है, दोनों का मिश्रण है। सांकर्यम यानी मिश्रण, अस्ति यानी है। तो धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि
आचरणों में दोनों का ही मिश्रण, दोनों कौन, धर्म और नीति दोनों का मिश्रण है। परमेतत् निश्चितम यत् द्वयोराचरणेन लोकस्य परमं कल्याणम जायते। परमेतत् यानी लेकिन, यह निश्चितम यानी निश्चित है कि यत् द्वयोचारणेन यानी दोनों के आचरण से लोकस्य यानी संसार का परमम यानी परम कल्याणम जायते एव यानी कल्याण ही होता है। लेकिन यह पूरी तरह से निश्चित है कि दोनों का जब व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं नीति और धर्म में, तो संसार का कल्याण निश्चित ही आवश्यक है, परम कल्याण होगा। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकताया गुणाः यथा। नीतिकाराणां मते यानी नीतिकारों के मत में, इमे यानी ये, नैतिकताया गुणाः यानी नैतिकता के गुण हैं, यथा यानी जैसे। तो क्या क्या नैतिक के गुण हैं, ध्यान से सुनिए। जीव हिंसाया यानी जीव की हिंसा, जीव हिंसा। विरक्ति यानी विरक्त होना, विमुख होना। पर धना परहरणा निवृत्ति यानी दूसरों के धन पर क्या करना, अपहरण करना या दूसरों के धन का अपहरण करने से निवृत्ति। सत्य भाषणम यानी सत्य बोलना। पैशून्यात यानी पशुता, पैशून्यात निवृत्ति यानी सत्य बोलना, चुगली ना करना। सत्पात्रेभ्य यानी सच बोलना। दीनेभ्यश्च दानम यानी गरीबों को दान करना। अति लोभात वितृष्णा यानी अत्यधिक लोभ से, लालच से वितृष्णा करना। दया सहिष्णुता, परोपकार, गुरुजनेश्व अनुरागा यानी गुरुजनों के प्रति प्यार। गुरुजनेश्व अनुरागा में संधि है, गुरुजनेशु प्लस अनुरागा। श्रद्धा विनयशीलता चा, ये सारे के सारे क्या है, नैतिकता के गुण हैं। ठीक है, तो क्या क्या बता रहे हैं, जीव हिंसा से विरक्ति, दूसरों के धन अपहरण से निवृत्ति, सत्य बोलना, चुगलखोरी से दूर रहना, सत्पात्र और दीनों को दान देना, अति लोभात से विरक्ति यानी अति लालच से विरक्ति, दया सहनशीलता परोपकार, गुरुजन की सेवा से प्रेम, श्रद्धा और नम्रता, ये सारे के सारे नीति के गुण हैं। आगे देखिए, अनुत्सेका आतिथ्यम न्यायावृत्ति पर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव, संधि हो रही है ईर्ष्या प्लस अभाव। सत्संगानुरक्ति दुष्ट संगा निवृत्ति, विपदि धैर्य, अभ्युदय क्षमा, सदसी वाक्पटुता, समयस्य सदुपयोगा इत्यादि नैतिकता चारा, एषां चरणेनैव व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणं संपद्यते। तो क्या क्या बता रहे हैं, ईर्ष्या अभावा यानी ईर्ष्या का अभाव है। ठीक है, तो आगे से देखिए, अनुत्सेका आतिथ्यम, अनुत्सेका यानी गर्व से रहित, और आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार, न्यायवृत्ति यानी न्यायवृत्ति, पर गुणेभ्य यानी दूसरे के गुणों के प्रति ईर्ष्या भाव यानी ईर्ष्या का अभाव। तो दूसरों के गुणों की तारीफ करना आना चाहिए, यानी दूसरों के गुणों का ईर्ष्या भाव यानी गुणों से के प्रति ईर्ष्या का अभाव हो। सत्संगानुरक्ति यानी सत्संगति से प्रेम, दुष्ट संगा निवृत्ति यानी दुष्ट संगति से छुटकारा, विपत्ति धैर्यम यानी विपत्ति में मुसीबत में धैर्य हो, अभ्युदय क्षमा यानी अभ्युदय में क्षमा करें, सदसी वाक्पटुता यानी हमेशा वाणी से वाक्पटुओं, समय से सदुपयोगा समय का सदुपयोग, इत्यादि यानी इत्यादि नैतिकताचार्य यानी नैतिकता का आचरण, एषामाचरणे यानी एषाम चरणेन प्लस एव यानी इन आचरणों पे चलने से ही व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का और विश्व का हमेशा कल्याण होगा। तो वो क्या क्या बता रहे हैं कि गर्व रहित अतिथि सत्कार, उचित जीविका, दूसरे के गुणों के प्रति ईर्ष्या का भाव, सत्संगति से प्रेम, दुष्ट संगति से छुटकारा, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, सभा में वाणी की चतुरता, समय का सदुपयोग इत्यादि नैतिक आचरण है। इनके आचरण से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का हमेशा कल्याण हो सकता है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है और इस अंश के साथ ही साथ यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, आज के इस अंश में और इस पूरे अध्याय में
अगर आपको कोई भी अंश में या कोई भी पार्ट में आपको कोई जरा सी भी दिक्कत है या नहीं समझ में आया है या कोई भी डाउट है, तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।